नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ परसेंटाइल से रिलेटेड कि परसेंटाइल होता क्या है, कैसे निकालते हैं और इसके कितने सीरीज़ होते हैं और हर एक सीरीज़ का अलग अलग डिस्क्रिप्शन उसके फॉर्मूले के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ परसेंटाइल की मीनिंग के साथ। द 99 पॉइंट्स ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड the total frequency into 100 equal parts are percentile for the data arranged in ascending or descending order of magnitude। इसका मतलब ये है कि जब आप 99 पॉइंट्स को डिनोट करेंगे किसी भी स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो टोटल फ्रिक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, पर ध्यान रहे जब आपका डाटा या तो अरेंज्ड हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम परसेंटाइल कहेंगे। और जब आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा तो उसका फर्स्ट पॉइंट डिनोट करेगा उस स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फर्स्ट परसेंटाइल, जिसको हम P1 कहेंगे। व्हेन डाटाज आर इन असेंडिंग ऑर्डर द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड परसेंटाइल एंड इज़ डिनोटेड बाय P1। वैसे ही उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए जब हम उस सेकेंड पॉइंट को डिनोट करेंगे उस स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तो the second point is called second person and is denoted by P2 and so on in the sense कि आप जब बढ़ते जाएंगे इसी प्रक्रिया में तो थर्ड पॉइंट जो डिनोट करेगा उसको P3 कहेंगे, थर्ड परसेंटाइल यानी P3। वैसे ही फोर्थ परसेंटाइल, फिफ्थ परसेंटाइल, सिक्स परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? द लास्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड 99 परसेंटाइल। जब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उसको वो डिनोट करेगा 99 परसेंटाइल को, जिसको हम P99 कहेंगे। तो ये कुछ परसेंटाइल से रिलेटेड आपको मैंने बताया। अब चलिए ध्यान देते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले में। बेसिकली पहली बात तो परसेंटाइल 3 सीरीज़ में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मैंने आपको क्वार्टाइल, डेसाइल सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी लास्ट वीडियो में दिया है। परसेंटाइल भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला रहता है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा रहता है डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरा रहता है ग्रुप सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन है, पर थोड़ा सा परसेंटाइल में ये भी है कि परसेंटाइल में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम है पर कैलकुलेशन अलग अलग है। तो पहले मैं आपको अपनी इस वीडियो में मैं इंडिविजुअल सीरीज़ से फॉर्मूला डेराइव करना बता रही हूँ। तो P1 इक्वल टू यानी फर्स्ट परसेंटाइल इक्वल टू n+1 बाई 100 टर्म, यानी यहाँ पर n की जगह में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ टोटल वेरिएबल्स हैं, +1 बाई 100। ध्यान रहे जब आपको फर्स्ट परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तब ये फॉर्मूला है। वहीं अगर सेकेंड परसेंटाइल यानी P2 निकालना होगा तो 2 फिर ब्रैकेट में n+1 बाई 100 टर्म, यानी यहाँ पर आप देखिए एक ही चेंज आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड में कि फर्स्ट में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर अगर n+1 को अगर आप ब्रैकेट में रखें और 1 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर अगर P को 2 से देखेंगे तो 2 बस चेंज है, बाकी सेम वही फार्मूला है। तो ऐसे ही हम डेराइव कर सकते हैं हमारा P3, P4, P5 जो हमारी नीड है। बढ़ते बढ़ते हम P99 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंजेस कहाँ आएंगे? सिर्फ बाहर में। बाहर कहाँ? 99 इंटू n+1 बाई 100 आइटम। दैट मीन्स वो डिनोट कर रहा है कि वो P99 को कैलकुलेट कर रहा है। वैसे ही आप P3, P4, P5, P6, P88, P70 कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस चेंज कहाँ आएगा? अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और इसको क्लियर करेंगे अपने एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए आपके सामने अब प्रेजेंट है एक क्वेश्चन परसेंटाइल से रिलेटेड, जिसमें आपको कैलकुलेट करने का बोल रहा है 36 परसेंटाइल। यहाँ ना आपको P1 बोल रहा है, P2 बोल रहा है या P3 या कोई भी, बस उसने एक रैंडम P36 निकालने को बोला है। तो जिसमें दिया है 32, 22, 55, 47, 21, 68, 49, 40, 33, 38, 42, 48, 52 एंड लास्ट 37। सबसे पहले तो आपको अगर ध्यान होगा इसका प्रोसेस सॉल्व करने को, तो आपको डाटा अरेंज्ड करना है, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल है ये रॉ मैटर में अवेलेबल है। दैट मीन्स अभी वो अरेंज्ड नहीं है, उसको हमको अरेंज्ड करना पड़ेगा।
ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने डाटा को। तो चलिए सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सोल्यूशन भी जस्ट मैंने उसी के नीचे शो किया है। देखिए, आपको सबसे पहले डाटा अरेंज करना है और किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब सीरियल नंबर लिखा, इजी रहेगा कैलकुलेशन, हमको देखने में आसानी जाएगी और अट्रैक्टिव रहेगा क्वेश्चन, तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। फिर वेरिएबल एक्स, फिर आप डाटा अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा 21, 22, 33, 37, 38, मतलब छोटे से बड़ा करते हैं। तो बड़ा हमारा लास्ट में आया 68। अब हमको P36 निकालना है। जो हमारा P36 है, आपको अगर फॉर्मूला ध्यान हो तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक माइनर चेंज है, वो है 36 ब्रैकेट के अंदर n+1/100 आइटम। तो अब हम सेम वही फार्मूला यहाँ पुट कर रहे हैं। 36 को बाहर रखते हैं, इनटू ब्रैकेट के अंदर n में क्या रहेगा 14। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो यहाँ दिए हैं डाटा में अवेलेबल हैं, या यूँ कहूँ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो टोटल 14 हैं। चाहे तो आप फिर से काउंट कर सकते हैं या सीरियल नंबर में भी ईजिली देख सकते हैं। तो 14 + 1 15 × 36/100, तो आपकी आ जाएगी 5.4। पर ध्यान रहे, क्या ये परसेंटाइल है? 36 परसेंटाइल नहीं, ये P36 आइटम P5.4 आइटम को डिनोट कर रहा है। तो अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना P36 की, तो थोड़ा सा और प्रोसीजर है। क्या है? देखिए, आपको अब बोल रहा है 5.4 आइटम, मतलब 5 और 6 के बीच की सीरीज़ का कोई आइटम बोल रहा है। इस कारण से हम 5th आइटम प्लस 6th आइटम में से 5th आइटम को हटा देंगे, पर 0.4 को ध्यान रखते हुए कि क्योंकि हमको एग्जैक्ट 5.4 का चाहिए है। इसीलिए हम लास्ट में अब देखिएगा क्या किए हैं। लास्ट में हमने क्या किया है, 5th आइटम के सामने आप ऊपर देखिए, जो आपकी सीरीज़ दी है, जो आपने सीरियल नंबर दिए हैं, उसके सामने कौन सा वेरिएबल है? उसके सामने 37 है प्लस 0.4 एज इट इज़ लिखेंगे। 6th आइटम में से हम 5th आइटम को माइनस कर रहे हैं। 6th आइटम के सामने क्या दिया है 38, और 5th आइटम के सामने 37 दिया है। तो 38 में से 37 को माइनस करिए तो 1 आ जाएगा। अब 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 37 से आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा P36 यानी 36 परसेंटाइल, जो कि है 37.4। तो ये तरीका होता है। बेसिकली हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि 5.4 आइटम बोल रहे हैं, ना ही हम 5 बोल रहे हैं 5th आइटम, ना ही हम 6th बोल रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ सीरीज़ में 5th और 6th दिया है, पर एग्जैक्ट हमें 5.4 चाहिए। इस कारण से हम लास्ट में कैलकुलेशन पे कुछ माइनर ट्विस्ट के साथ सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जैक्ट हमें 5.4 की वैल्यू आ जाए। इसलिए 5th आइटम की एज इट इज़ वैल्यू ले लिया और 4.4 को अलग से डिनोट करते हुए 6th आइटम में से 5th आइटम को माइनस किया। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर परसेंटाइल से कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।